एक वायर है आपके बॉडी में जो आपकी हार्ट रेट कंट्रोल करता है, जो आपके डाइजेशन को मैनेज करता है, जो डिसाइड करता है कि आप स्ट्रेस में हो या काम में, जो आपके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, जो आपके गट और ब्रेन के बीच में मैसेजेस कैरी करता है लगातार, जो इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करता है, और जो डायरेक्टली आपके मूड, फोकस, एंजाइटी लेवल और इवन आपकी नींद क्वालिटी से भी कनेक्टेड है। ये सब एक सिंगल नर्व ही काम करता है, और आपने शायद इसके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा अपनी ज़िंदगी में। इसका नाम है वेगस नर्व, और ये बॉडी के सबसे अंडररेटेड, लीस्ट डिस्कस्ड और सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल स्ट्रक्चर है। मेडिकल वर्ल्ड में इसके बारे में डेकेड से सीरियस रिसर्च हो रही है। साइकैट्रिस्ट ट्रीटमेंट में इसको क्लिनिकली यूज़ किया जाता है। वेगस नर्व स्टिमुलेशन डिवाइस FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है और डिप्रेशन एब्सिली के लिए है। एग्जाइटी, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, गट डिसऑर्डर, हार्ट हेल्थ, सब कुछ इस एक नर्व से ही डायरेक्टली कनेक्टेड है। पर ये जर्नल फिटनेस और वेलनेस कन्वर्सेशन में ये ऑलमोस्ट कभी लोग डिस्कस ही नहीं करते। लोग सप्लीमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, वर्कआउट के बारे में डिस्कस करते हैं, डाइट्स के बारे में तो रोज़ ही डिस्कस करते होंगे। पर ये वायर जो लिटरली सब कुछ तय करता है, वो कन्वर्सेशन का कभी कंप्लीटली पार्ट बना ही नहीं है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि वेगस नर्व क्या है, ये काम कैसे करता है, क्या होता है कि जब ये ठीक से काम नहीं करता, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकली आप इसको कैसे सिमुलेट और स्ट्रेंथन कर सकते हो। कोई एक्सपेंसिव सप्लीमेंट नहीं चाहिए, कोई गैजेट भी नहीं चाहिए, सिर्फ बायोलॉजी को समझना है और उसके साथ सही काम करना है। मैं हूं वेदांत, आप देख रहे हो फिट विद पांडे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और चलो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। पहले ये समझो कि वेगस नर्व फिजिकली क्या है, क्योंकि एनाटॉमी समझने के बाद सब कुछ बहुत ज़्यादा क्लियरली सेंस बनाने लगता है। वेगस नर्व, जो लैटिन में वॉन्डरिंग या रोमिंग का मतलब है, ये ब्रेन स्ट्रीम से शुरू होती है और फिर लिटरली पूरी बॉडी में वॉन्डर करती रहती है। नेक के थ्रू नीचे आती है, हार्ट के पास से भी ये आपकी वेगस नर्व गुजरती है, लंग को फिर उसके बाद कनेक्ट करती है और फिर एब्डोमिनल ऑर्गन तक पहुंचती है। स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, स्प्लीन, ये अकेली नर्व बॉडी के ऑलमोस्ट हर मेजर ऑर्गन से डायरेक्टली टच में रहती है, इसलिए इसका नाम वॉन्डरिंग से आया गया है। ये कोई लोकल नर्व नहीं है, ये एक बॉडी वाइड नेटवर्क है। ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का सेंट्रल पार्ट है, जो वो सिस्टम जो वॉलंटरली आपके बॉडी के सारे फंक्शंस कंट्रोल करता है। ब्रीदिंग, डाइजेशन, हार्ट रेट, ये सब आप कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं करते, ऑटोमेटिक होता है। वेगस नर्व ने इस सिस्टम की प्राइमरी कम्युनिकेशन लाइन की तरह ट्रीट किया गया है, स्पेसिफिकली पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच की, जो रेस्ट, डाइजेस्ट और रिकवरी वाला साइड है। एक फैक्ट जो बहुत लोग नहीं जानते, वेगस नर्व में जो सिग्नल ट्रैवल करते हैं उनका रफली 80% बॉटम अप डायरेक्शन में होता है, मतलब ऑर्गन से ब्रेन की तरफ सिग्नल्स जाते हैं और सिर्फ 20% ब्रेन से ऑर्गन की तरफ सिग्नल्स आते हैं। ये डीपली काउंटर इंट्यूटिव है। हम सोचते हैं कि ब्रेन कमांड देता है, बॉडी ओबे करती है, पर वेगस नर्व ज़्यादा काम ये है कि वो बॉडी की करंट स्टेट को ब्रेन तक रिपोर्ट देता है सिग्नल्स के थ्रू, गट से ब्रेन तक या फिर हार्ट से ब्रेन तक, इम्यून सेल से ब्रेन तक। इसीलिए जो गट फीलिंग्स होती हैं वो लिटरली रियल होती है। वेगस नर्व ही वो मैसेज कैरी करते हैं। ये सिग्नल हाईवे की तरह है, ऊपर के साइड ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और नीचे की साइड बहुत कम। अब ये समझो कि वेगस नर्व के वीक या डिसरेगुलेटेड होने से एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि ये लिस्ट देख के शायद आपको कुछ बहुत फेमिलियर लगे और कुछ चीज़ें सडनली आपको एक्सप्लेन हो जाएं। पहला है क्रोनिक एग्जाइटी। वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी रेस्ट और डाइजेस्ट मोड को एक्टिवेट करता है। जब ये वीक होता है, बॉडी सिंपैथेटिक स्टेट, फाइट और फ्लाइट ज़्यादा टाइम में स्टक रहती है। कांस्टेंट लो ग्रेड एग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, इजी ट्रिगर्ड स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ये सब वेगल टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है डाइजेस्टिव इशू। वेगस नर्व गट मोटिलिटी कंट्रोल करता है, मतलब फूड कितनी एफिशिएंटली डाइजेस्टिव ट्रैक में मूव करता है उस चीज़ को रेगुलेट करता है। पुअर वेगल टोन का मतलब स्लो डाइजेशन, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये इरिटेटेड बाउल मूवमेंट्स टाइप सिम्टम होते हैं। रिसर्च ने IBS और इन्फ्लेमेटरी बाउल कंडीशन को पुअर वेगल टोन से डायरेक्टली लिंक किया गया है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। वेगस नर्व बॉडी का प्राइमरी
एंड इन्फ्लेमेटरी पाथवे है। इसे इन्फ्लेमेटरी रिफ्लेक्स भी कहते हैं। ये इम्यून सेल्स को सिग्नल भेजता है इन्फ्लेमेशन रेगुलेट करने में। जब ये सिग्नल वीक होता है, इन्फ्लेमेशन क्रॉनिकली एलिवेटेड रहती है, जो ऑलमोस्ट हर मॉडर्न डिजीज का रूट कॉज है। अगला है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। HRV जो फिटनेस ट्रैकर मेजर करते हैं बेसिकली, उसका डायरेक्टली वेगल टोन से लिंक होता है। लो HRV मतलब पुअर वेगल टोन, मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रेस के अगेंस्ट लेस रिजिलियंट हो गया है। पुअर स्लीप क्वालिटी, वेगस नर्व स्लीप रेगुलेशन में भी क्लियर रोल प्ले करता है। डिसरेगुलेशन से स्लीप ऑनसेट डिले, लाइट नॉन रिस्टोरेटिव स्लीप और सुबह थका हुआ उठना, ये सब इंटरकनेक्टेड है वेगस नर्व से भी। तो इसलिए बॉडी के मोस्टली एक्टिविटीज जो हैं वो इस सिंगल नर्व पे ही डिपेंडेंट रहती हैं। वेगल टोन मतलब कितनी इफेक्टिवली आपकी वेगस नर्व काम कर रही है, ये फिक्स नहीं है। इसे ट्रेन किया जा सकता है और ये ट्रेनिंग सरप्राइजिंगली सिंपल और एक्सेसिबल है। कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। सबसे पहला और सबसे एविडेंस बैक्ड मेथड है स्लो कंट्रोल्ड ब्रीदिंग। स्पेसिफिकली एक एक्सेल जो इनहेल से लॉन्गर हो। इनहेल 4 काउंट्स, एक्सेल 6 से 8 काउंट्स। ये स्पेसिफिक रेशियो वेगस नर्व को डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है। एक्सेल के दौरान हार्ट रेट थोड़ी स्लो होती है, ये वेगल एक्टिवेशन का साइन है। सिर्फ 5 मिनट रोज की ये प्रैक्टिस मेजरेबल डिफरेंस क्रिएट करती है HRV पे, और ओवर टाइम एग्जाइटी और डाइजेशन दोनों में इंप्रूवमेंट दिखाती है, और ये डॉक्यूमेंटेड भी है। ये सबसे सिंपल जीरो कॉस्ट एनी टाइम टूल है। दूसरा मेथड है कोल्ड वाटर एक्सपोजर। फेस या नेक पे कोल्ड वाटर डालना या कोल्ड शावर का ब्रीफ 30 से 60 सेकंड का बर्स्ट लेना, ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है डाइविंग रिफ्लेक्स के थ्रू। हार्ट रेट स्लो होती है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। कंसिस्टेंट कोल्ड एक्सपोजर HRV और स्ट्रेस रिस्पॉन्स में क्लियर डिफरेंस लगाता है। तीसरा मेथड है हमिंग, सिंगिंग या गार्गलिंग। वेगस नर्व थ्रोट के से पास होती है और वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन इसे डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है। सुबह 2 से 3 मिनट हमिंग या गार्गलिंग वियर्ड लगता है, पर न्यूरोसाइंस ये क्लियरली इस चीज़ को सपोर्ट करता है। चौथा है जेन्युइन सोशल कनेक्टर ऑफ लाफ्टर। सोशल इंटरेक्शन वेगल टोन इंप्रूव करता है। ये इवोल्यूएंट्री हार्ड वायर्ड बायोलॉजी अब हमारी लाइफ की बन गई है, और जेन्युइन लाफ्टर एक पावरफुल वेगल सिमुलेटर है जो मेजरेबली पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन क्रिएट करता है। इन चीज़ों को सीरियसली लो, ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं है और ये कोई भी स्मॉल टॉक नहीं है। ये छोटे छोटे चेंजेस करने से आपकी एक नर्व जो मेजॉरिटी ऑफ द रिस्पॉन्सेज आपकी बॉडी को कंट्रोल कर सकती है, वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है या पहले से और ज़्यादा बेटर स्टेट में आ सकती है। अब एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन जो बहुत कम डिस्कस होती है, वेगस नर्व और गट हेल्थ का रिलेशनशिप। ये डायरेक्टली इस चैनल की ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट फील होगा। गट ब्रेन एक्सिस, ये टर्म आपने काफ़ी सुना हो। ये उस कम्युनिकेशन नेटवर्क को डिस्क्राइब करता है जो गट और ब्रेन के बीच कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहता है। वेगस नर्व इस एक्सिस का एक प्राइमरी फिजिकल पाथवे होता है। गट में जो 100 मिलियन प्लस नर्व सेल्स हैं, जिसे एंटेरिक नर्व सिस्टम का सेकंड ब्रेन कहता है, उनका कनेक्शन ब्रेन तक मोस्टली वेगस नर्व के थ्रू ही जाता है। प्रैक्टिकली इसका मतलब ये है कि गट हेल्थ डायरेक्टली मूड इफेक्ट करता है और मूड डायरेक्टली गट फंक्शन इफेक्ट करता है, और दोनों के बीच का मैसेंजर एक ही है, वेगस नर्व। जब आप खाना खाते हो और 1 घंटे के बाद मेंटली फॉगी फील करते हो या स्ट्रेस में होते हो और स्टमक इमीडिएटली रिएक्ट करता है या बिना ऑब्वियस रीजन के लो ग्रेड एंजाइटी आती है, ये गट ब्रेन एक्सिस का मिसकम्युनिकेशन की वजह से है। वेगस नर्व के थ्रू डिसरेगुलेटेड सिग्नल आपके ब्रेन तक जाते हैं। एक डॉक्यूमेंटेड रिसर्च फाइंडिंग है, प्रोबायोटिक सप्लीमेंटेशन जो गट बायो इंप्रूव करता है, वो वेगस नर्व सिग्नलिंग के थ्रू एंजाइटी और मूड में मेजरेबल इंप्रूवमेंट दिखाता है। मतलब अगर आप गट को हेल्दी रखोगे, जैसे फाइबर रिच फूड खा के, फर्मेंटेड फूड जैसे दही और लेस अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा के, ये इनडायरेक्टली वेगल टोन भी सपोर्ट करता है। ये एक लूप है। गट की केयर करो तो वेगस नर्व बेटर काम करेगी, वेगस नर्व बेटर काम करेगी तो गट बेटर फंक्शन करता है। आप कहीं से भी इस लूप में पॉजिटिव इंटरवेंशन कर सकते हो और दोनों साइड्स पे बेनिफिट में ही रहोगे। ये इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ये अप्रोच अगर आप फॉलो करोगे तो आप पूरी लूप को बेटर कर लोगे। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देके अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ एक नर्व के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम बॉडी को कैसे देखते हैं।
फिटनेस कन्वर्सेशन में अक्सर हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं अपने मसल्स के बारे में, या फिर फैट लॉस के बारे में, या फिर मैक्रोस के बारे में। ये सब इंपॉर्टेंट है और ये चैनल पे ये सारी वीडियोस भी आती हैं, आप देख सकते हो। पर बॉडी एक आइसोलेटेड पार्ट का कलेक्शन नहीं है, ये एक बहुत ज़्यादा डीपली इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। और वेगस नर्व उस सिस्टम का सेंट्रल कोऑर्डिनेटर है, जिसको ऑलमोस्ट हर कोई कंप्लीटली इग्नोर कर देता है अपने डेली के मेन स्ट्रीम कन्वर्जेशन में। जो लोग क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड हैं, जिन्हें डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, जिन्हें एंग्जाइटी है, जिनका इन्फ्लेमेशन हाई रहता है, जिनकी स्लीप क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर है, ये सब सेपरेट अनरिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है नेसेसरली। ये एक डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम के अलग अलग इंप्रेशन भी हो सकते हैं, और वेगस नर्व उसी नर्वस सिस्टम के रेगुलेशन का एक कोर हिस्सा है, एक वायर जो लिटरली सब कुछ टेस्ट करता है। और इस वायर को स्ट्रेंथन करने के टूल्स बहुत ज़्यादा सिंपल हैं: ब्रेथ वर्क, कोल्ड एक्सपोजर, हमिंग और जेन्युइन सोशल कनेक्शन एंड गट हेल्थ। ये सब ऑलरेडी एविडेंस बैक्ड हैं, कोई ट्रेंड नहीं है, कोई सप्लीमेंटेशन पिच भी नहीं है। ये सब सिर्फ बायोलॉजी है जो आपके फेवर में काम करने के लिए रेडी है, अगर आप कंसिस्टेंटली उस चीज़ से एंगेज करते रहो, उस चीज़ पर वर्क करते रहो। आज से एक चीज़ शुरू करो, रोज सुबह 5 मिनट स्लो ब्रीदिंग, इनहेल 4 काउंट्स, फिर एक्सेल 6 काउंट्स। इतना काफ़ी है स्टार्ट करने के लिए। एक हफ्ते इस चीज़ को कंसिस्टेंटली करो और फ़र्क नोटिस करना शुरू हो जाओगे, एंग्जाइटी में, डाइजेशन में और एनर्जी में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो में कमेंट करना। एंड प्लीज़ फिट विद पांडे को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसी ऐसी और वीडियोस डालने की। मैं हूं वेदांत, आप देख रहे हो फिट विद पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।